बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है और मालिक शर्को गर्ब। दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज करता है। आज पूरा पाकिस्तान गमज़दा है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर एक नई तारीख रकम कर दी और वर्ल्ड कप के मुकाबलों में पहली बार अफगानिस्तान ने यह एजाज अपने नाम किया है। काबुल में क्यों जश्न का सा समा है और क्या माजरा है, हमारी टीम आज खेलना क्यों भूल गई और बाबर आजम ने अफगानिस्तान के खिलाड़ी को शानदार कारकर्दगी पर अपना बल्ला तोहफे में दे दिया। आइए मैं आपको तफसील से आगाह करता हूं। नाज़रीन, इस वक्त भारत में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है वो अपने पूरे अरूज पर है और पाकिस्तानी कौम क्रिकेट के बुखार में हमेशा ही मुब्तला रहती है। लेकिन आज 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए मायूसी ही मायूसी है। लोग बुरी तरह से टूटे हुए हैं, दिल शिकस्ता हैं, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अफगानिस्तान की टीम से बड़ी बुरी तरह से मैच हार गई और कौम ये शिकस्त अभी तक हजम नहीं कर पा रही। लोग बुरी तरह से इस वक्त अपना रद्द अमल दे रहे हैं, सख्त गुस्से में हैं, नाला हैं। और बात भी ठीक है कि वो खिलाड़ी अफगानिस्तान के, वो मुल्क जो पिछली कई दहाइयों से नाजरीन जंग, बारूद, आग, तहस नहस हो चुका है, जिसके खिलाड़ियों के पास ना कोई खेल का मैदान था, ना सहूलियात थी, बल्कि उनके क्रिकेट बोर्ड के पास अपने खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करने के लिए पैसे भी नहीं थे। और कहा यह जाता है कि ये खिलाड़ी जो थे पाकिस्तान में खेलकर जवान हुए, इन्होंने क्रिकेट यहां से सीखी और आज ये वक्त आ गया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर कि अफगानिस्तान से ही मैच हार गए। जी नाज़रीन, पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले खुद बैटिंग का फैसला किया। स्कोर तो अच्छा कर लिया टीम ने, 282 रन, और अफगानिस्तान को जीत के लिए टारगेट 283 रन का दिया। जितने पुराने खिलाड़ी हैं हमारे पाकिस्तान के तज्जिया निगार क्रिकेट के, सबका यही कहना था कि ये एक अच्छा स्कोर है। लेकिन जब अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम उतरी बैटिंग के लिए तो लगता यूं था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बॉलर्स जो हैं वो लाइन लेंथ भूल गए, अपनी पेस भूल गए और वो रिदम में नहीं आ सके। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ हों, शादाब हां, उसामा मीर, अफगानिस्तान की ओपनिंग शानदार पार्टनरशिप कर गई और उसके खिलाड़ी बेतरतीब जो थे इब्राहिम और गुरदास और उसके बाद फिर हशमत, ये सारे शानदार इनिंग्स खेलते रहे। हमारे बॉलर्स नाजरीन बिल्कुल बेबस नजर आए और सबसे बड़ी बात, आज जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों की फील्डिंग थी वो इंतहा दर्जे की शर्मनाक थी। गेंद पास से गुजरती और उनके अंदर ऐसे लगता था कोई बेजान है, कोई सकत नहीं, और अगर उन्होंने उसको रोकने की कोशिश भी की तो वो कोशिश कम थी, बाउंड्री से बाहर उस गेंद को धकेलने की कोशिश ज्यादा लगी। और बार बार कमेंटेटर जो थे नाज़रीन वो भी ये इस बात का तस्करा करते रहे पाकिस्तान की नाकस फील्डिंग का। नतीजा सबके सामने है कि अफगानिस्तान जैसी टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी, एक रिकॉर्ड कायम किया, सबसे ज्यादा रन्स का ताकुब करने का, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मुकाबलों में पहली बार शिकस्त देने का। और अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो सफर है पॉइंट्स टेबल, उसमें
पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। अफगानिस्तान भी पॉइंट्स पर हमारे बराबर है, रन रेट की वजह से वो 6ठे नंबर पर है। पहली टॉप पोजीशन पर इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं। अब हमारी टीम, इसका वापसी का सफर शुरू हो चुका है वर्ल्ड कप से। और नाज़रीन, अब कोई मौजज़ा ही है, पाकिस्तान के बाकी बड़े तगड़े मैच बकाया हैं। साउथ अफ्रीका से हमने मैच खेलना है, हमने न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलना है, इंग्लैंड के साथ मैच खेलना है, बांग्लादेश के साथ मैच खेलना है। और अब तो जी कहा यही जाता है, वो अगर मगर का चक्कर शुरू हो चुका है कि पाकिस्तानी टीम अगर अपने चारों मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया मैच हारे तो फिर शायद टीम पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचने का ख्वाब पूरा कर सकती है। आज की शिकस्त पर नाज़रीन, काबुल में जश्न का समा है। पूरे काबुल में आतिशबाजी की गई इस खुशी में। और जो चेन्नई का स्टेडियम था, वहां जो सपोर्टर थे अफगानिस्तान की टीम के, वो भी वालेहाना तौर पर जश्न मनाते नजर आए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम आज इंतहाई अफसरदा है, दिल गिरफ्ता हैं और टीम की नाकस हिकमत अमली पर, बाबर आजम की कप्तानी पर, टीम मैनेजमेंट पर और जो कोच हैं और सिलेक्टर्स हैं उनकी सिलेक्शन पर पूरा पाकिस्तान आज सख्त गुस्से में है। अब क्रिकेट बोर्ड से बंदा पूछे कि आपने क्या कोई एहतसाब का अमल है, ये सवाल है कौम का, और कौम बजा तौर पर सवाल करती है कि खिलाड़ियों की मराआत कितनी हैं, इनकी तनख्वाहें कितनी हैं, ये शहजादे जो हैं कितने इनको प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। लेकिन ये हमेशा बड़े इवेंट्स जो हैं इनमें कौम को अपनी कारकर्दगी से बुरी तरह से मायूस करते हैं। तो वक्त आ गया है कि अब इनसे बास पुरस होना भी जरूरी है। और नाज़रीन, दूसरी जानिब कुछ तल्ख हकीकतें भी हैं इस वर्ल्ड कप को लेकर कि भारत पूरी मंसूबाबंदी के साथ इस वर्ल्ड कप को अपने लिए हमवार कर रहा है। मैचों का शेड्यूल हो और मैदान के अंदर जो पिच क्रिकेट की है उसकी तैयारी हो। अब तक देखें ना, भारत जो है वो 10 पॉइंट्स के साथ सरे फरिश्त है, उसने कोई मैच नहीं हारा। तो ये अवामिल भी हैं। स्टेडियम में जो रवैया है उसका, खासतौर पर पाकिस्तान की टीम जब उतरती है तो मुतस्सब भारत का जो रवैया है उसका चेहरा वो भी दुनिया के सामने आ गया। हमारे खिलाड़ियों पर तनकीद, कभी रिजवान के खिलाफ नमाज पढ़ने की पादाश में मुकदमे का इंदराज, कभी आईसीसी को खत लिखना, ये सारे अवामिल हैं जो बड़े तल हैं भारत में। और अभी जो थर्ड एम्पायर का है उस पर भी भारत कदगन लगाने जा रहा है। तो गोया क्राइम यही बताते हैं बज़ाहिर कि भारत ने ये जो क्रिकेट का मैदान है, जो मेला है वर्ल्ड कप का, इसको खालिस्तन अपनी फतह के लिए सजाया है। और आगे चलकर मजीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का मेरा ख़ुसूसी तज्ज़िया पाकिस्तान की जो आज बुरी तरह से शिकस्त हुई है अफगानिस्तान से। इससे पहले पाकिस्तान हमसाया मुल्क भारत से बड़ी बुरी तरह से हारा था, बहुत शर्मनाक शिकस्त थी। और अभी तक पाकिस्तान जो वाहिद 2 मैच जीता है उसमें एक मैच जो था वो नीदरलैंड के खिलाफ और दूसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ जीत पाया था। चलते चलते ये खबर दे दूं कि बाबर आजम ने आज के मैच में, जो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने सबने ही बैटिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन जो उनके नौजवान खिलाड़ी गुरदास की इनिंग्स थी वो बहुत खूबसूरत थी। तो बाबर आजम जो हमारे पाकिस्तान के कप्तान हैं, उन्होंने इस खुशी में अपना बल्ला उनको सुवेनियर के तौर पर, यादगार के तौर पर तोहफे में दे दिया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।